गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ और घटाव हम लोग सीखेंगे। ठीक है। कोई भी बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, वह बाइनरी नंबर है। ये नंबर बेस क्या होगा? बेस होगा 2। ऑक्टल का बेस होगा 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। तो कोई हम नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर 10110.101 एंड इसमें हम घटाते हैं, जोड़ते हैं। पहले जोड़ सीखते हैं। हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 1011.110, इसको जोड़ना है। ठीक है। उसी तरह से ऑक्टल का ले लेते हैं 643.47 प्लस 432.56। डेसिमल का ले लेते हैं 9876.94 एंड 932 और 7.49, सब प्लस करना है। और ऑक्टल में ले लेते हैं 9A पॉइंट B 589 पॉइंट D A और यहाँ आ जाएगा 254 E पॉइंट 56 ऑक्टल का नंबर हो गया। हम इसको जोड़ते कैसे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जोड़ने में हम लोग डेसिमल में जोड़ते हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जोड़ते हैं ऐसे 4 और 9, 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया। तो 3 हम लिखते हैं और कैरी, जैसे डेसिमल में करते हैं, पहले डेसिमल का जोड़ सीखते हैं। 4 9 4 13 का 3, हाँ कैरी 1। 10 and 4 14 का 4 कैरी 1। 6 और 7 6 and 1 14 का कैरी 1, तो 1 लिखते हैं यहाँ। 7 2 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1। 8 और 3 8 1 9 9 and 3 12 2 एंड कैरी 1। 9 9 18 1 19 19 का 9 एंड हियर इज इन द कैरी, यहाँ आता है। ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखते हैं कि कैसे करते हैं। बाइनरी में 1 और 0, 1 0 कितना होगा 1, तो 1 लिख देते हैं। 1 0 और 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं। 1 on 1 2 होगा। 2 का बाइनरी क्या होता है, तो 2 का बाइनरी होगा 1 0। 3 का बाइनरी कितना होता है 1 1 और 1 का बाइनरी कितना होगा 0 1 एंड 1 का बाइनरी 0 का बाइनरी 0 0। तो यहाँ देखिए 1 1 1 का 1 0 1, तो 1 लिख दिए। यहाँ 0 कैरी आया। फिर यहाँ पर ऐसो 0 और 1 करते हैं, तो 1 लिखते हैं, कैरी 0 होता है। ठीक है। 1 1 का कितना है भाई हमारा 1 कितना होता है, तो 3 होता है। 3 में 1 और 1 जोड़ते हैं, तो कितना होगा 2 का क्या नंबर है यहाँ पर 1 0, तो यहाँ 0 लिखते हैं, कैरी यहाँ 1 आता है। फिर 1 1 2 का
सिंबल क्या है 1 0, तो 0 और यहाँ 1 कैरी आएगा। फिर यहाँ क्या है 1 1 1 कितना होगा 3, 3 का 1 1 लिखते हैं इसलिए 1 लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ आएगा। ठीक है 1 और 1 2, 2 का सिंबल क्या है 1 0, तो 0 0 लिखेंगे यहाँ 1 0, तो और यहाँ कैरी 1 आएगा। फिर 1 1 1 का 1 0 होगा तो 0 1 कैरी आएगा। और यहाँ पर है तो डिजिट हम बराबर कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1, तो यहाँ पर 0 और ये कैरी, इंड कैरी क्या हो गया इंड कैरी आया यहाँ। ठीक है उसी तरह यहाँ देखिए ऑक्टल में 7, बेस को ध्यान रखना है, बेस 8 है, 8 से ज़्यादा अगर होता है तो हमारा कैरी आएगा। ठीक है तो 7 और 6, 7 और 6 कितना होता है 7 और 6 13, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 बचेगा, तो 5 लिखेंगे यहाँ और कैरी 1 आएगा यहाँ। ठीक है यहाँ पर 4 5 9 और 1 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है यहाँ पर 3 2 5, 5 में से 3 2 5, तो 5 तो है ही वहाँ लिख देंगे। 4 3 7, 7 भी है कोई दिक्कत नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 4 10, 10 तो कितना हो गया हमारा 8, उसमें से माइनस जाएगा तो 2 बचेगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 इंड कैरी हो गया, इंड कैरी। ठीक है ठीक इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल में देखें तो ए का कितना होता है, तो अगर इसको हम इस तरह से देखें कि 10 11 12 13 14 15 और 16 ये हो गया, ये 16 है तो ए बी सी डी ई 16 नहीं एफ, यहाँ तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 15 तक हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए कितना हमारा 10 और 16 हो गया, 16 मतलब क्या हो गया हमारा है सो एक 0 हो गया यहाँ, 16 का मतलब 0, क्योंकि 1 0 लिखेंगे, 16 को कितना लिखेंगे हम लोग 16 को हम लोग लिखते हैं 1 0, तो ये 0 होगा, यहाँ 1 कैरी आ गया। ठीक है 5 और 1 6, डी कितना है हमारा देखिए 13, तो 6 और 13 कितना आ जाएगा 6 एंड 13 19 में से 16 गया, 19 में से 16 गया, 19 माइनस 16 कितना होता है 3, तो आप यहाँ 3 लिखें कैरी 1 आएगा यहाँ। अब यहाँ ए कितना है 10 और ई कितना है हमारा 14 और एक कैरी है, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 4 14 1 15, 15 के 5 हाथ में 1 और सॉरी 0 4 1 5 नो कैरी तो 25 में से 16 घटा दीजिए तो कितना बचा 9 हो गया, तो 9 यहाँ लिख दीजिए, 9 ऑलरेडी है हमारे पास, एक कैरी हो गया क्योंकि 16 घटा है तो एक कैरी यहाँ आ जाएगा। 9 और एक 1 10 और 5 15 का क्या होता है भाई 9 और 5 14 एंड 1 15 का सिंबल क्या है F, तो F लिख दीजिए। और 5 और 2 क्या है 7 को हम अगर ये करते हैं तो 7 तो सिंबल है ही हमारा, तो ये इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ, तो ये हमारा क्या हो जाता है जोड़ हो जाता है हेक्साडेसिमल का। फिर से हम बता रहे हैं कि एडिशन हम अगर करने के लिए जाते हैं तो कैरी को ध्यान में रखते हुए एडिशन करते हैं, कैरी को ध्यान में रखते हुए एडिशन करते हैं। यहाँ बाइनरी में क्या होगा कि जो भी कैरी होगा वह ऊपर जाएगा, वहाँ पर भी 1 जाएगा, यहाँ पर भी 1 जाएगा। 1 का मतलब है इसमें 16 मतलब कि 16 से ज़्यादा हो गया है तो उसको लिख देते हैं और 16 के लिए 1 ले लेते हैं, 1 कैरी लेकर के हम लोग ऐसा आगे बढ़ते हैं। तो कैरी का मतलब है कि 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंटेशन अगर आता है तो हम ऐसा यहाँ पर माइनस करते हैं, जैसे कि A और 6 कितना होगा A 10 और 6 16 का मतलब कितना है 16 का मतलब है हमारा रिप्रेजेंटेशन 1 0 होगा, 1 0 का तो 0 लिखेंगे यहाँ कैरी 1 करेंगे। फिर है सो D और 5
D5, D कितना है हमारा 13, 13 और 5 18, 18 प्लस 1 19, 19 में से 16 गया तो कितना बचा 3 बचा, तो 3 लिखते हैं। लाइक दैट वी कैन डू द एडिशन। तो इस तरह से हमारा है सो एडिशन परफॉर्म होगा इन all the number system. Like that we are going to go for the difference. डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंस और ये जोड़ करें या डिफरेंस करें, सबसे पहले हम नंबर डिजिट्स को बराबर कर ले, जो भी ऊपर नीचे जो भी होगा उसमें, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं यहाँ कि 101.11 यहाँ 01.01 कर देते हैं, ये माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सो 643.56 माइनस 432.47। यहाँ पर करते हैं ऑक्टल में 9876.9, डेसिमल में 9876.95 और माइनस कर देते हैं 703.45, ठीक है। फिर ऑक्टल हेक्सा में अगर करते हैं तो यहाँ पर होगा 59A.DA माइनस 25E.56, ओके। ये माइनस करते हैं। अब इसमें देखिए अगर माइनस अगर करते हैं तो क्या होगा, एक में से एक भी जाएगा तो क्या बचेगा 0, फिर एक है, एक में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। और यहाँ डिजिट बराबर कर लेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस निकल गया। ठीक उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे कि 6 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा। यह ऑक्टल है तो 6 एक हम कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 आएगा, 8 आएगा। 8 प्लस 6 14, 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 14 में से 7 तो 7 बचा, तो हम 7 लिखेंगे यहाँ। अब ये 4 बच गया, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ है तो 3 है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टल में हमारा डिफरेंस। यहाँ से डेसिमल की बात करें तो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा भाई, तो 3 बचेगा। और 7 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 7 बचेगा। फिर यहाँ से 8 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक कैरी लेंगे। तो एक कैरी लेने का मतलब क्या होगा हमारा, एक कैरी लिए तो कितना हो गया, यहाँ पर कैरी अगर लेते हैं तो हमारा 8 होता है। कैरी क्या होता है 8, तो 8 में 8 8 16, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो 7 लिखेंगे। यहाँ ये कैरी अगर लेते हैं इधर तो क्या आता है 10 आता है। 10 करने का मतलब क्या है 8। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इट इज 8, 8 और 8 16, 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 होगा, तो 7 हमने लिखा है, ठीक है। और यहाँ ये एक कैरी लिए हैं तो ये 8, सॉरी इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके इट इज डेसिमल। सो आसानी से हम लोग डेसिमल निकाल लेंगे। तो 5595 ये 633 700 में से 0 गया 0, 8 में से 9 गया, तो एक कैरी ले लेंगे। यहाँ एक कैरी लेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 9 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा। ये डेसिमल है, इसलिए यहाँ पर था ऑक्टल। ऑक्टल में भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये कैसे निकलता है, ठीक है। कैरी लेते हैं तो क्या निकलता है, तो कैरी यहाँ 8 आएगा। उस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर हम लिख लेते हैं A B C D E और F क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 10
11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, अब इधर देखेंगे ए क्या रिप्रेजेंट किया हमारा 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। यहाँ पर डी है, डी कितना है 13, 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 13 - 5, 13 - 5 8, तो 8 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर है सो ए है। 10, 10 में से ई जाएगा, 10 में 10 में से 14 जाएगा नहीं, तो हम कैरी लेंगे। ठीक है, तो कैरी अगर हम लेते हैं तो यहाँ 9 है तो एक कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 बचेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16 + 10, 16 + 10 कितना हो गया 16 + 10 = 26, और 26 में से हमारा कितना जाएगा ई कितना है हमारा 14, 26 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा 12 बचेगा। 12 का सिंबल क्या है सी, तो सी लिखेंगे यहाँ हमारा सी होगा। ठीक है, ये 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो हमारे कितना बचेगा 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया ऑक्टल हेक्साडेसिमल का डिफरेंस। ये डेसिमल का है, ये ऑक्टल का है। ये इस तरह से हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर से तो समझ लें कि जब हम कैरी लेते हैं तो ध्यान रखना है कि बेस का वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ आपने देखा जोड़ने में जब यहाँ पर a और 6 हमारा आता है तो a 10 है और 6 कितना है, a कितना है 10 और 6 16, तो 16 और सॉरी 6 और a 10 है और 6 तो 16 हो गया। 16 का मतलब क्या है, 16 is not getting represented by any symbols, but if we are going to convert it to the hexadecimal, it will be represented as 10. So 10, so we can write here 0 and 1 will be the carry. Like that we have to think. Okay, here is 5 D और 1, D का वैल्यू कितना है 13, 13 एक 14, 14 और 5 19, 19, 19 मीन्स 19, 9 में से तो इसमें से एक 16 घटा दीजिए, बेस घटेगा, तो 16 में से बेस घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 यहाँ आ गया, एक कैरी यहाँ आ गया। ठीक है, ओके। अब है तो फिर यहाँ पर देखिए क्योंकि बेस हमारा 16 है -16 यहाँ पर चूंकि कैरी ले जाना है तो क्या हो जाएगा -16, तो 16 करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो 3 यहाँ आएगा और एक बेस कैरी जाएगा, तो हमारा ऊपर कैरी गया। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ये ए है, ए हो गया 10 और ई कितना है हमारा 14, तो 24 1 5 25 यहाँ 25 हुआ। 25 को तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम ऑक्टल में। तो ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 16 माइनस करेंगे इसमें, तो 16 माइनस करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे। 16 माइनस कीजिए, तो 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, तो 9 लिख दिया और एक कैरी आ गया। उसी तरह से यहाँ देखिए 9 और 5 14 और 15 का रिप्रेजेंटेशन है हमारा, इसलिए हम F लिखते हैं। 5 और 2 का रिप्रेजेंटेशन है 7 हम लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ डिफरेंस निकालने में बहुत ही माइंडली देखना पड़ेगा बेस को, क्योंकि हमारा बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ए में से 6 गया, ठीक है, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सो फिर डी में से 5 जाएगा, मतलब डी हमारा कितना है 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 8 का सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ए में से ई कैसे जाएगा, तो ए है हमारा कितना भाई, ये हमारा कितना है 10 है, ठीक है, और ई कितना है हमारा 14, तो ये तो जाएगा नहीं, तो हम कैरी लेते हैं तो क्या होता है ये 10 में 16 जुड़ेगा, तो 16 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। 26 में से 16 गया 14 जाएगा, कितना बचेगा -14 करेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। 12 का सिंबल क्या है भाई, तो सी है, तो सी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से है सो। फिर यहाँ पर 8 बच गया हमारा, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर जब हम कैरी लेने की बात करते हैं या कैरी ये करते हैं तो वहाँ हमको ध्यान रखना है कि 16 बेस हम कैरी लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, तभी जाकर के सॉल्यूशन हो पाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑल द नंबर सिस्टम में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।